नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। उत्तर प्रदेश में आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। बहराइच और सीतापुर समेत कई जिलों में भेड़ियों ने लोगों को निशाना बना रखा है। हमले में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल इन पूरी घटनाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और अधिकारियों को कड़े से कड़े निर्देश दिए। आदमखोर भेड़ियों की लगातार बढ़ती घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने संज्ञान लेते हुए विभागीय मंत्री और संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों को इलाके में कैंप करने और ज्वाइंट पेट्रोलिंग बढ़ाने को कहा है। सीएम योगी ने क्या क्या निर्देश दिए हैं, चलिए आपको पहले समझाते हैं। पहला, आदमखोर भेड़िए या तेंदुए के हमले हर हाल में नियंत्रित करें। भेड़िए या तेंदुए को पकड़ने का प्रयास किया जाए और जरूरी से जरूरी सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। प्रशासन, पुलिस, वन विभाग, स्थानीय पंचायत, राजस्व विभाग क्षेत्र में व्यापक जन जागरूकता जरूर पैदा करें। लोगों को सुरक्षा के उपायों के बारे में बताया जाए। वन मंत्री की तरफ से वन विभाग के अतिरिक्त कार्मिकों की तैनाती की जाए और बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बिजनौर समेत अन्य जिलों में तैनाती के साथ साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी बढ़ाई जाए। ये सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं जो कि दिए गए हैं और उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी जिले में कैंप करें, जनप्रतिनिधियों के सहयोग लें। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लाइट की समस्या हो वहां पेट्रोमैक्स की व्यवस्था की जाए। हमले में घायल लोगों और आज समय काल क्वलित हुए लोगों के परिवारजनों को हर संभव से संभव मदद जो है उपलब्ध कराई जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ देखा जाए तो सख्त कार्रवाई, सख्त एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं वन विभाग लगातार इन भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग की कड़ी मेहनत के बावजूद अभी 6 में से 4 भेड़िए को ही पकड़ा गया है और ये भेड़िए कहीं खेतों में खड़ी फसल के बीच एवं कछाड़ इलाकों में छिप जाते हैं। इनको पकड़ने के लिए वन विभाग ने ऑपरेशन भेड़िया चलाया, जिसमें जमीन में पकड़ अभियान के साथ ड्रोन की भी सहायता ली जा रही है। इस अभियान में हरिबक्स पूर्वा गांव के इलाके में 4 पिंजरे, 8 थर्मो सेंसर कैमरे लगाए गए हैं, तो वहीं थर्मल ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए 18 टीमें तैनात की गई है, लेकिन अब भी हम कहीं ना कहीं असफल हैं। भेड़ियों के आतंक ने लोगों की नींदें उड़ा रखी हैं। बहराइच के करीब 3 दर्जन से ज्यादा गांव के लोग पिछले 2 महीने से इस आदमखोर भेड़ियों से आतंकित हैं। इंसानी खून चख चुके करीब 6 भेड़ियों ने पिछले 2 महीनों के दौरान यहां कई बच्चों और महिलाओं को अपना शिकार बनाया। वहीं आदमखोरों के हमले में करीब 51 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। बता दें कि भेड़िए का आतंक ऐसा है कि बहराइच और सीतापुर जिले के करीब 40 से ज्यादा गांव में ग्रामीणों का खाना पीना, उठना बैठना और बाहर जाना तक मुहाल हो गया है। बच्चों का घर से बाहर निकलना बंद है। बूढ़े बुजुर्ग भी घरों में कैद रहने को मजबूर है। बहरहाल सीएम योगी के एक्शन में आने के बाद उम्मीद है कि इन गांवों को बहुत जल्द आदमखोर भेड़ियों के आतंक से छुटकारा मिल सकता है। वहीं बताया जा रहा है कि भेड़िए को नरभक्षी जानवर घोषित किया गया है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में नरभक्षी जानवर जैसे बाघ या तेंदुए को मारने का आदेश तब दिया जाता है जब वह मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा बन जाता है और यह निर्णय राज्य के वन विभाग या मुख्य वन्य जीव वार्डन द्वारा लिया जाता है और इसे भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी 1972 के अनुसार लागू किया जाता है। आमतौर पर इस प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण होते हैं। मूल्यांकन और पहचान, यानी कि पहले यह पुष्टि की जाती है कि वास्तव में कोई विशेष जानवर मानव की मौत या चोट के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए पगमार्क, दृष्टि या अन्य सबूतों का संग्रह किया जाता है जो कि एक अपराधी जानवर की पहचान कर सके। नरभक्षी घोषित करना, यानी कि पर्याप्त सबूत मिलने के बाद मुख्य वन्य जीव वार्डन या कोई अन्य संबंधित अधिकारी जो है जानवर को नरभक्षी घोषित कर सकते हैं। यह घोषणा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इससे जानवर को आधिकारिक रूप से मानव जीवन के लिए एक खतरा माना जाता है। पकड़ने या मारने की अनुमति, घोषणा के बाद
जानवर को पकड़ने या यदि आवश्यक हो तो मारने का आदेश भी दिया जा सकता है। यानी कि आमतौर पर पहले जानवर को जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाती है और जैसे कि ट्रैंक्विलाइजर या जाल का उपयोग करके, लेकिन यदि ये प्रयास विफल हो जाते हैं तो ऐसे में और खतरा बना रहता है तो मारने का आदेश जारी किया जा सकता है। शिकारियों या वन अधिकारियों की नियुक्ति, यानी कि राज्य सरकार अनुभवी शिकारियों, वन विभाग के कर्मचारियों या अन्य प्रशिक्षित व्यक्तियों को पकड़ने या मारने के लिए अधिकृत कर सकती है। ये व्यक्ति आमतौर पर वन्यजीव प्रबंधन में विशेषज्ञ होते हैं और ऐसी कार्रवाई में शामिल खतरों को समझते हैं। मारने का आदेश आमतौर पर अंतिम उपाय के रूप में दिया जाता है। जी हाँ, जब सभी अन्य प्रयास हमारे विफल हो जाते हैं और जानवर को मानव जीवन के लिए एक आसन्न खतरे के रूप में देखा जाता है, तब ये आदेश जो है दिया जाता है निर्भक्षी का। यानी कि आप उस वक्त जब आप जानवरों से नहीं लड़ पा रहे हैं या फिर वो आपको हानि पहुंचा रहा है और वो आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, तो उसको निर्भक्षी घोषित कर दिया जाता है। यानी कि खूंखार जानवर, अगर कोई जंगली जानवर किसी व्यक्ति पर हमला करता है तो वह आत्मरक्षा में उसे क्या मार सकता है? हाँ, यदि कोई जंगली जानवर किसी व्यक्ति पर हमला करता है तो वह व्यक्ति आत्मरक्षा में उस जानवर को मार सकता है। भारतीय कानून के तहत आत्मरक्षा एक वैध कारण माना जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। आत्मरक्षा, पहला ये कि आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई केवल तभी वैध होती है जब व्यक्ति को अपनी जान बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी होगी। दूसरा, व्यक्ति को पहले सभी संभावित उपायों का प्रयास करना चाहिए जो जानवर से बचने या दूर भागने में मदद कर सकते हैं। जब तक कोई अन्य विकल्प नहीं बचता और जानवर के हमले से बचने का कोई और तरीका नहीं होता, तब ही मारने की कार्रवाई जो है उचित मानी जाती है। तीसरा, आत्मरक्षा में किया गया कार्य केवल उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक हो। अगर जानवर को डराने या दूर करने का कोई और तरीका संभव हो तो उसे पहले आजमाया जाना चाहिए। चौथा, घटना के तुरंत बाद व्यक्ति को वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को सूचित करना चाहिए और घटना की पूरी जानकारी देनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है ताकि यह साबित किया जा सके कि जानवर की हत्या आत्मरक्षा के लिए की गई थी और कोई वैध शिकार का मामला नहीं था। पांचवा, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जानवरों को मारने या उनके साथ क्रूरता का व्यवहार करने पर सख्त प्रतिबंध है, लेकिन आत्मरक्षा के मामले में व्यक्ति पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, बशर्तों की उपयुक्त शर्त पूरी की गई है। यानी कि आत्मरक्षा के मामले में व्यक्ति पर किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई और उपाय नहीं है, आपने हर उपाय करके देख लिया है, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो आत्मरक्षा मामले के लिए आप जो है कार्रवाई कर सकते हैं। और बता दें कि क्रूरता का व्यवहार करने पर सख्त प्रतिबंध है, तो इसलिए थोड़ा सोच और समझ करके ही इस तरह के कदम जो है उठाए जाते हैं। आत्मरक्षा के लिए आप जो है जानवर की हत्या कर सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।